भाई साहब क्या नाम है? दीपक मिश्रा नाम है हमारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ गया है, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट तो भैया हम समाजवादी ही को देंगे। क्यों? अब देंगे उसका रीज़न यही है, पहले भी देते थे आज भी देंगे जाके। एक बार हमने दे दिया था वोट, भूल से गलती से दे दिया, तो गलती यही रही कि आज भी वही साला वही चल रहा। जो उनकी राज में था वही इनकी राज में। उनकी राज में भैया ये होता था, कोई आदमी सुनता नहीं था, तो इनकी राज में भी वही चल रहा है। वो कहेंगे मैं ठाकुर हूँ, वो कहेंगे मैं पंडित हूँ। मैं भी पंडित हूँ, मैं खुद पंडित हूँ, मेरा नाम भी दीपक मिश्रा है, लेकिन मैं कभी जात को नहीं लेके चलता हूँ। मैं हिंदू के धर्म में भी खाना खाता हूँ जाके, मुस्लिम धर्म में भी खाना खाता हूँ जाके। मैं किसी को जात को लेकर नहीं, जात को लेके कहाँ चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम हैं सब तो एक ही चीज़ के तो हैं। हम भी मरेंगे तो मिट्टी में जाएंगे, आप भी मरेंगे तो मिट्टी में जाएंगे। लेकिन आजकल की सरकार क्या लेके चल रही? जात से कुछ नहीं होना ना। आदमी को तुम सोच रहे हो आदमी के घर में खाना है कि नहीं है, पीना है कि नहीं है। एक टाइम का खाना देने से किसी का पेट नहीं भर जाता है। 200 रुपये की दिहाड़ी में किसी का भला नहीं होता है। 200 रुपये की उसकी दिहाड़ी है अगर, तो वो बेचारा 200 रुपये की दिहाड़ी में या अपना पेट पाल ले, या अपने बीवी बच्चों की दवा लाए, या वो इलाज कराए, या बिजली का बिल दे, या तो गैस लाए घर में। कुछ तो ला नहीं पा रहा वो, सब कुछ तो उसकी ऐसी रही जा रही है। उसकी ख्वाहिश तो अधूरी, ठीक से एक कपड़ा तो पहन नहीं पा रहा गरीब आदमी। क्या कर रहा है? किसी की सरकार में कुछ भला हो रहा है? आदमी को वो चाहिए कि आदमी ढंग का खाए, ढंग का पहने, ढंग का ओढ़े। सस्ताई का ज़माना, सस्ता लाइए। तो आज से कुछ साल पहले हर चीज़ देखिए सस्ती थी, ठीक। आज के समय में कम से कम वही 50,000 की 30,000 वाली हमने खुद देखा है। 35,000 की गाड़ियाँ जो 80,000 रुपये की बिक रही। पेट्रोल अभी तक के हमने 33 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर खरीदा, आज 100 रुपये लीटर हो रहा। अब जो एक मजदूर आदमी है बेचारा, वो गाड़ी तो 100 में ले ली अपनी मेहनत से जोड़ जाड़ के। मजदूर आदमी उसकी दिहाड़ी है 300 रुपये, 300 से ऊपर, 250 से ऊपर आप दिहाड़ी नहीं दोगे, क्योंकि उसके आगे उसको कोई हुनर नहीं आता है, खाली वो मजदूरी ही कर सकता है। 300 रुपये की दिहाड़ी कमा के लाएगा तो वो 100 रुपये का तो 150 रुपये का एक टाइम का उसका खाना हो जाएगा। उसके घर में 4 बच्चे हैं तो 100 आधा किलो तेल लाएगा भाई, आधा किलो दाल लाएगा, चावल लाएगा, 100-150 रुपये का उसका एक टाइम खाना निकल जाएगा। 100 रुपये उसका किराया निकल जाएगा, 50 रुपये। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद कुछ नहीं बचा, वो फिर खाली हो गया। अगर मौके पर उसको इलाज भी कराना पड़ जाए तो उसकी जेब में 100 रुपये नहीं निकलेंगे। मौके पे इलाज भी कराना पड़ जाए तो 100 रुपये नहीं। उसके बाद आप भेजेंगे सरकारी, जाइए। सरकारी की सुविधा आपको हम बताएं, सरकारी की सुविधा क्या है कि घंटों जाइए, घंटी बजाइए, बाद में आइए, इलाज कराइए। अच्छा, ये सिस्टम चलता है। हमने खूब इलाज ट्रीटमेंट देखे, खूब देखें कि हाँ भैया ठीक है। हमने घंटों लाइन लगे रहो भैया, अभी नंबर आएगा तब पर्चा आएगा आपका, नंबर आएगा तब पर्चा आएगा। और आदमी को ऐसे धुतकारेंगे चलो बेटा अभी बाहर रहो। तो ये सब चीज़ें हैं। सरकार बनानी है, सरकार बनाओ, लेकिन जनता के लिए बनाओ। अपने लिए बना रहे हो, अपनी जेबें टाइट कर रहे हो सब लोग। बिजनेस बना दिए सरकार ने, बिजनेस चल रहा है, लग रहा है कारोबार ऐसा हो गया है। आदमी को कौन सा इंसान नहीं आजकल जरा सा बच्चा लौंडा देखिए, वो भी जो है नेता बना घूम रहा है। तुम पिद्दी भरे लड़कों को पद दे देते हो, पिद्दी भरे लोगों को दे दो तो पद देते हो। ऐसे पद देने से काम नहीं चलता। पद उसको दो जो संसार चला सके कम से कम। संसार में बहुत इतनी बड़ी आबादी है, किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर एक दूसरे का भला करके चले इंसान तो कभी कमी नहीं होती है। हम भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। हम छोटी मोटी कमाई कमाते हैं, छोटी मोटी कमाई। लेकिन कोई मजबूर आ जाता है तो ये नहीं सोचते हैं ये हमारा 100 का नोट हमारे लिए रखा है। नहीं, वो हमारे लिए नहीं है, इसके लिए ये परेशान है। तो इस बार की जो सरकार होगी उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या करे भैया? कुछ नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं बड़े भाई। देखिए हम आपको सही बताएं, उम्मीद हमको किसी से नहीं है। देखिए आपको सही बता दें, जब तक हम खुद कुआं नहीं खोदेंगे तब तक हमको पानी मिलेगा नहीं। गलत का ही नहीं बताइएगा। जब तक मैं यहाँ मक्खन नहीं बेचूंगा, हमको खाना देगा नहीं सरकार। वो 5 किलो अनाज दे देंगे, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दे देंगे। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल में हमारा क्या भला हो जाएगा? कोई भला नहीं होगा भाई। तेल पानी तो हमको लाना पड़ेगा, और जब मेरी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो 5 किलो अनाज क्या हम ऐसे थोड़ी ना चबा जाएंगे। और अगर आप हमको 2,000 रुपये देते भी हैं, मानते हैं हम 2,000 रुपये देते हैं, तो 2,000 रुपये में एक आम आदमी को ऐसे ही दे दिए जाके उसका देख ले में 1 महीने का खर्चा चल जाएगा? उसका भी नहीं चलेगा। 32 रुपये की नहीं, 36 रुपये, 34 रुपये की 2 पूड़ियाँ हैं। अगर गरीब आदमी बाहर का खाना खाने लगे तो घर तो पैसा ले नहीं जा पाएगा, तो 2 पूड़ियों में पेट नहीं भरता किसी का। गरीब आदमी जब खाना खाता तो कम से कम 6-7-8 रोटी होती हैं कि हाँ नमक रोटी वो खाता, लेकिन खाना मजबूती होनी चाहिए खाने के अंदर। तो यहाँ 36 रुपये की 2 पूड़ियाँ हैं, समझ रहे हैं? पीछे जाइए 100 रुपये के 2 भटूरे मिलेंगे, तो वो तो खा नहीं पाएगा। वो तो यही ढूंढेगा जाके भैया सस्ती दुकान कहाँ है, देख लेगा। तो ये सिस्टम ऐसा बने, आदमी सरकार ऐसा करे कि हाँ दुनिया का भला हो। दुनिया का भला जब होएगा जब एक दूसरे से मिल के चलोगे।
तो एक दूसरे का मिलने का, रोजगार देने का मतलब ये नहीं है। आप आउट ऑफ सिस्टम बनाइए। यहाँ से 3 किलोमीटर दायरे पे दूसरी गाड़ी मिलेगी, 4 किलोमीटर दायरे पे दूसरी गाड़ी मिलेगी। देखिए आदमी पैसा भी पैदा करेगा, आदमी खुश भी रहेगा आपसे। अब यहाँ आइए, अभी आपको हम ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलते, कुछ जगह हमने देखी हैं कि शाम को आते हैं सब लोग दुकानें हटवाने लगते हैं कि दुकानें हटाओ, चलो हटाओ। मतलब अब आदमी, गरीब आदमी के पास भैया ज़मीन पक्की तो है ही नहीं। अब हम पक्की ज़मीन तो है ही नहीं हमारी। मैं तो फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ। इसमें डालो पहले पूरी, इसी में डाल दो, इसी में डाल दो, उसमें न डालो। मेरे पास तो, मैं तो फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ। अभी कल को हमको भी लोग हटा सकते हैं। अब आदमी, गरीब आदमी के पास भैया ज़मीन पक्की तो है ही नहीं। अब हम पक्की ज़मीन तो है ही नहीं हमारी। मैं तो फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ। इसमें डालो पहले पूरी, इसी में डाल दो, इसी में डाल दो, उसमें न डालो। मेरे पास तो, मैं तो फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ। अभी कल को हमको भी लोग हटा सकते हैं। ये हटाएंगे भाई। देखिए जिसकी सरकार बननी है, अभी कल कहेंगे ये भैया हटाओ रोड पर से डंडीला अपना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये मंडी आज बरसों से पुरानी मंडी बनी है हम लोगों की। चलिए बनने बैठे हैं अभी, चलिए कोई हमसे कुछ नहीं बोलता है, नहीं कहता है। लेकिन कल को अगर यहाँ हमको जैसे भी मालूम पड़ा, हमारे लिए किसी की भी सरकार है कहें भैया हटाओ, चौराहा ये मेंटेन होना है। अब चौराहा मेंटेन करने के लिए आप लोगों को ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे मुर्दे भी आदमी वो चीज़ खाने ना है। तो उसको भी वैसी पब्लिक सिटी दो जहाँ पे उसको 4 पैसे पैदा हो सकें। तो आज के सरकार में वो सोच ही नहीं रहा पब्लिक। हमने देखा हमारा मक्खनी हटने के लिए आप हमको अपने लोहिया पार्क भेजा जा रहा था। अच्छा। अब मैंने यहाँ पे ज़िंदगी भर लोकेशन बनाई, ज़िंदगी भर हमने टारगेट किया हर चीज़ को। तो अगर यहाँ से हमको उखाड़ के फेंका जाएगा तो हमको भी कष्ट होएगा, आपको भी कष्ट होएगा। ठीक है, इसके पहले भी हमारे पीछे बहुत से हुए यहाँ चौराहे पे, लेकिन हम लोग वो इंसान नहीं है। देखिए आदमी को खुश करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें बहुत होती हैं। एक, अपने मुंह की ज़बान अच्छी रखो, और आपका बोल अच्छा है तो सब कुछ संसार में अच्छा होएगा। और बोल नहीं अच्छा है तो दुनिया आपको लात मारेगी शुरू से आखिरी तक के। आज मैं बिज़नेस करता हूँ, लोग आते हैं हमसे मिलते हैं तो हम भी भैया नमस्ते करते हैं, भैया प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बोल अच्छे हैं तो हमारे पास लोग आते हैं और उससे मैं 4 पैसा पैदा करता हूँ। हमें राजनीति थोड़ी ना करना है, हमें तो सबसे बिजनेस करना है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव ऐसा करो कि दुनिया खुश हो, वैसा बदलाव ना करो कि दुनिया आपको गाली दे। हम खुद पंडित आदमी हैं, कभी हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए अटल जी अच्छे थे। हमने कभी कहा अटल जी अच्छे थे? हमने तो नहीं कहा भाई। उनके राज में मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो मुझे क्या पता अटल जी कैसे थे। मैंने तो खाली उनके बर्थडे की तहरीक खाई है ज़िंदगी भर। समझ रहे हैं? आदमी कहता पानी पिला रहे हैं, अरे जगह जगह पे खाने का स्टॉल लगवाओ तो आदमी, भूखा आदमी कम से कम खाना तो खाए जाके एक टाइम का। हर चौराहे पे गर्मी आएगी, पानी पिला दो। पानी पिलाने से काम नहीं चल, उसका पेट भी तो भरो। अब तो आदमी के लिए सच्ची चीज़ें हाजिर होती हैं। ऐसे नहीं हाजिर होती कि आदमी ऐसा संसार चलेगा नहीं, ऐसे ना चलेगा। ये कलयुग चल रहा है, संसार में होना भी नहीं भैया को। देखिए आपको सीधी सी बात है, झूठे वादे करने वाला काम हमको अच्छे नहीं लगते। अगर मेरी जेब में 2 रुपये होंगे तो मैं आपको बुलाऊँगा अपने देरी पे। मैं तो नहीं तो मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं अपनी औकात भर बुलाऊँगा। औकात के बाहर नहीं जाना चाहता मैं। आदमी कहीं एक लेवल का होएगा, कोई लेवल का नहीं है। गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, ये भी आपको बता दूँ।